दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धर्मार्थ ज्योतिष उपाय पर। अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ नया सीखने चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय माता रानी की। नवरात्रि के पर्व की आप सभी मां के प्रिय भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि में अपने गले में धारण कर लेना इस पेड़ की जड़ को आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। धन दौलत और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमारे प्राचीन सनातन धर्म में कई प्रकार की पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया जाता है। इसमें सबसे अधिक महत्व वृक्षों को, पौधों को दिया जाता है। हम सभी अपने घर के आसपास शुभ और अशुभ पेड़ पौधे लगा देते हैं, जिनकी सकारात्मक ऊर्जा से घर का वातावरण पवित्र बनता है। ये पेड़ पौधे हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं। इसीलिए कुछ दिव्य पौधों की और वृक्षों की हमारे धर्म में पूजा की जाती है। उन्हें एक प्रकार से ईश्वर का ही रूप माना जाता है। इसके साथ ही वनस्पति हमें नाना प्रकार की औषधियां भी प्रदान करती है, जिससे हमें कई रोगों से छुटकारा भी मिलता है। जैसे कि तुलसी का पौधा पवित्रता का प्रतीक है, तो वही पीपल को पेड़ के देव वृक्ष कहा जाता है। इसके अंदर समस्त देवी देवताओं का वास होता है। आपने देखा होगा, वट सावित्री के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। माता बहनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए पीपल की पूजा करती है और उस पर धागा बांधती है। इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्व होता है। पीपल के वृक्ष में अद्भुत चमत्कारिक शक्तियां होती है, जिससे उसकी पूजा करने से हमें शुभ फलों की ही प्राप्ति होती है। लेकिन आज हम आपको ऐसे पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप इसकी जड़ को किसी ताबीज में बांधकर गले में धारण करते हैं, तो आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नवरात्रि का पर्व शक्ति का पर्व होता है और इस दौरान 9 दुर्गा की कृपा पाने के लिए ये सर्वोत्तम उपाय है। जो व्यक्ति रिद्धि और सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तथा शुभ एवं लाभकारी फलों को पाना चाहते हैं, धन धान्य की कामना है, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार में तंगी है, घाटा है, विवाह नहीं हो रहा है, तबीयत भी हमेशा खराब रहती है, किसी रोग ने परेशान करके रख दिया है। अगर आप इन सभी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए और सुख शांति बनी रहे, उत्तम आरोग्य की प्राप्ति हो, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आज हम आपको बताएंगे ऐसे 5 पेड़ पौधों की जड़ के बारे में, जिसे धारण करने पर आपको सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। एक एक करके हम उन 5 पौधों की जड़ के बारे में जानेंगे, जिनसे आपको लाभ प्राप्त होंगे। आप माने या ना माने, हमारे जीवन काल में कई बार औषधियों का प्रयोग करके भी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है, तो ऐसे में हमें वृक्ष की सहायता ही लेनी चाहिए। करोड़ों सालों से वृक्ष पृथ्वी पर उपस्थित है और उनके पास हर बीमारी का इलाज मौजूद है। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि में इन वृक्षों और पौधों की जड़ को घर पर लेकर आना है। नवरात्रि में आप किसी भी दिन इन वृक्षों की जड़ को लेकर आ सकते हैं। फिर इनका पूजन करके आपको धारण करना है। नवरात्रि में इन वृक्षों की जड़ का पूजन करके धारण करने पर श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। ये अधिक प्रभावशाली बनती है। इससे आपकी हर मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, कई लोग अपनी उंगलियों में महंगे रत्न पहनते हैं, लेकिन इन वृक्षों की जड़ उन रत्नों से कोई गुना अधिक फायदा पहुंचा सकती है। कई बार रत्नों में भी मिलावट हो सकती है, या लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, गलत रत्न आपको दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पेड़ पौधे आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे। वृक्षों का कार्य ही है संसार का कल्याण करना। आप खुद अपने हाथों से इन वृक्षों की जड़ को तोड़कर ला सकते हैं और धारण कर सकते हैं, और इससे होने वाले फायदों का अनुभव भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं नवरात्रि में कौन से पेड़ पौधों के वृक्षों की जड़ धारण करनी चाहिए। सर्वप्रथम आपको बताते हैं कि इन पौधों की जड़ लाने के बाद आपको क्या करना चाहिए। आप इस जड़ को देवी की प्रतिमा के सामने 9 दिनों तक स्थापित करें। जिस स्थान पर आप मां की पूजा करते हैं अथवा घट की स्थापना की हुई है, तो आप उस स्थान पर इस जड़ को लाकर रख लें और 9 दिनों तक पूजा करें। और 10वें दिन विजयादशमी होती है, तब आप उसे एक चांदी की डिब्बी में रखकर ताबीज बनाकर पहन लें। अगर आपके पास चांदी का ताबीज नहीं है, तो आप तांबे के ताबीज में भी पहन सकते हैं। तांबे का संबंध सूर्य देव से होता है, इससे पेट संबंधी रोगों से भी छुटकारा मिलता है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से पेड़ पौधों की जड़ को धारण करना शुभ होता है
और उनसे कौन से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक गुजारिश है कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। समय मिले तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। दोस्तों, सबसे पहला पौधा है चमेली। दोस्तों, चमेली की जड़ को बहुत ही उपयोगी माना जाता है। चमेली की जड़ में दैवीय शक्ति विद्यमान रहती है। आपने देखा होगा कि हनुमान जी महाराज को चमेली का तेल अत्यंत प्रिय होता है। उन पर चमेली का तेल भी चढ़ाया जाता है। जो लोग मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वे भी निश्चित रूप से चमेली की जड़ को ताबीज बनाकर पहन लें। मां लक्ष्मी को चमेली अत्यंत प्रिय होती है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, किसी बीमारी से भय लगने लगा है और उस बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है तो वह जरूर चमेली की जड़ को धारण करे। इस नवरात्रि में आप किसी भी दिन चमेली की जड़ घर पर लेकर आए और नवरात्रि समाप्त होने तक इसे मां दुर्गा के सामने रखकर इसकी पूजा करें। उसके बाद इस जड़ को चांदी की छोटी सी डिब्बियां में भरकर धारण करें। इसे आप कमर पर, गले में अथवा बाजू में भी धारण कर सकते हैं। इससे आपको हनुमान जी और मां लक्ष्मी की कृपा निश्चित ही प्राप्त होती है। दोस्तों, दूसरा पौधा है लटजीरा। लटजीरा को कई स्थानों पर चिड़चिटा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में इसे अपामार्ग कहा जाता है। इसे अपामार्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वो उलटी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं होते हैं। अर्थात ये पौधा दुनिया की उलटी तरफ चलता है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि इस पौधे का उपयोग अनेक प्रकार से करते थे। दोस्तों, अगर इस पौधे के बीज की अगर खीर बनाकर खाते हैं तो 30 दिनों तक पेशाब और शौचक्रिया बंद हो जाती है। इसीलिए तपस्या करने वाले साधु संत तथा ऋषिगण इसके बीजों की खीर बनाकर खाते थे और तपस्या में लीन रहते थे। इसे खा लेने से भूख, प्यास, शौच, पेशाब हमें परेशान नहीं करते हैं। तो आइए अब जानते हैं इसे धारण करने के क्या फायदे होते हैं। अपामार्ग की जड़ को नवरात्रि के बाद विजयदशमी के दिन धारण करना होता है। इसे धारण करने से शत्रुओं का नाश होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास रहने वाले लोग आपके वश में रहें, केवल आपकी ही बात माने, आप पर मोहित हो जाए, तो आप इस पौधे की जड़ को धारण करें। लोग आपके ऊपर से नजर नहीं हटा पाएंगे। लोग आप जहां पर भी जाएंगे आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। इसे पहनने के बाद 9 ग्रहों की पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी क्रम में तीसरे नंबर पर आता है बरगद का पेड़। दोस्तों, बरगद का पेड़ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस वृक्ष को देव वृक्ष कहा जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। वट सावित्री के दिन महिलाएं इसकी पूजा करती है। यह वृक्ष बहुत ही लंबी आयु जीता है और इसकी असंख्य जड़ें होती है। बरगद के पेड़ को भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। अगर जीवन में परेशानी चल रही है, नुकसान उठान पड़ रहा है, मानसिक परेशानी है, तो यह पेड़ आपकी सहायता कर सकता है। यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जड़ को अवश्य धारण करना चाहिए। बरगद की जड़ को धारण करने पर अनेक प्रकार के चमत्कारिक फायदे हो सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर है सफेद मदार की जड़। सफेद मदार ये साक्षात भगवान श्री गणेश का ही रूप है। क्योंकि दोस्तों, 11 वर्षों के बाद इस वृक्ष की जड़ भगवान गणेश के सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में भी देखा होगा कि मदार के पेड़ पर गणेश जी की सूंड बनी हुई है और लोग उसकी पूजा भी करते हैं। भगवान गणेश विघ्न हरता है। वे संकटों का नाश करने वाले, बुद्धि प्रदान करने वाले देवता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप सफेद मदार की जड़ को जरूर धारण करें। तो नवरात्रि में आप सफेद मदार की जड़ को लेकर अपने घर में लाएं और उसे मां दुर्गा के सामने रखकर उसकी पूजा करें। फिर 9 दिनों के बाद आप उस जड़ को चांदी की डिब्बी में रखकर धारण करें। इसे धारण करने के बाद सभी दुख एकदम से समाप्त हो जाएंगे। रुके हुए काम बनने लगेंगे। कर्ज संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही 9 ग्रहों की पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, 5वीं और अंतिम है अपराजिता की जड़। दोस्तों, अपराजिता माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। इसके पुष्प मां लक्ष्मी को सबसे अधिक पसंद आते हैं। ज्यादातर लोग मां लक्ष्मी की पूजा में अपराजिता के फूलों का प्रयोग करते हैं। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, पैसे का खर्च हो रहा है, धन की हानि हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो दोस्तों
आप अपराजिता नाम के इस पौधे की जड़ को अवश्य धारण करें। इसे धारण करते ही मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। चारों ओर से आपको धन प्राप्त होगा। नौकरी तलाश कर रहे लोगों को भी तुरंत नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, प्राचीन ऋषि मुनियों ने इन जड़ी बूटियों का गहन अध्ययन करके, उनकी शक्ति को सिद्ध करके उनका उपयोग किया है। आजकल लोगों को ऐसी जानकारी हर स्थान पर नहीं मिलती है। हमारे प्राचीन पुराणों में ही ऐसी जानकारी मिलती है। समय न होने के कारण लोग पढ़ नहीं पाते, इसीलिए हम यह कार्य आपके लिए कर रहे हैं। दोस्तों, मानना या न मानना ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जिसे भी इसके चमत्कार का पता चलता है केवल वही जानता है। कुछ लोगों को मंदिरों में पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है, तो वही कुछ लोगों को साक्षात भगवान का रूप दिखाई देता है। आज जो जानकारी हमने आपको बताई है, ये आपकी आस्था से जुड़ी हुई है। अगर आप इन पर आस्था रखते हैं तो निश्चित ही आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। इसीलिए आप पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ इन वृक्षों की जड़ों को धारण करें। आपको इसके निश्चित ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां दुर्गा जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।